दोस्तों, आज हम जानेंगे राजकुमारी रोज और सुनहरे पक्षी की कहानी। बहुत साल पहले एक राज्य में एक सुंदर राजकुमारी रहा करती थी, जिसके सुंदर लंबे बाल थे, जिनका रंग लाल था। उन लाल बालों के कारण राजकुमारी एक गुलाब की फूल की तरह दिखती थी, इसीलिए सभी उसे प्रिंसेस रोज नाम से पुकारते थे। हर शाम को प्रिंसेस रोज बालकनी में जाके एक ताली बजाती, फिर एक सुनहरा पक्षी उड़ के आता और उसके कंधे पे बैठ जाता। इससे उसके बाल और भी चमकने लगते थे। फिर वो पक्षी एक मनमोहक धुन बजाने लगता था, जिसपे प्रिंसेस रोज एक सुंदर गाना गाती। चुपके से सुन इस पल की धुन, इस पल में जीवन सारा, सपनों की है दुनिया यही, मेरी आंखों से देखो जरा। और राज्य के सभी लोग गाना सुनते सुनते गहरी नींद में सो जाते और उन्हें अच्छे सपने भी आते। फिर सुबह होने पे ही वो उठ जाते। इसी तरह कई साल बीत गए। हर शाम प्रिंसेस उस सुनहरे पक्षी के साथ गाना गाती और लोग सो जाते। पर एक दिन बहुत बुरी घटना घटती है। एक दुष्ट डायन को प्रिंसेस रोज के बारे में पता चलता है और वो उसे श्राप देने के बारे में सोचती है और वो एक श्रापित मंत्र कहती है। सीम साला बीम, मे द रोजेस कलर बीम। जैसे ही उस डायन ने ये मंत्र बोला, उसी समय राजकुमारी रोज के गुलाब जैसे लाल बाल कोयले जैसे काले हो गए। उसी शाम को राजकुमारी रोज बालकनी में गई और उसने फिर से ताली बजाई और वो सुनहरा पक्षी आ गया। राजकुमारी के बालों की चमक लाल रंग के अलावा काले रंग की थी। फिर वो दोनों भी हर रोज की तरह गाने लगे। राज्य में मौजूद हर कोई सोने लगा। फिर नींद में उन्हें बहुत ही डरावनी और बुरे सपने आने लगे। अगले ही दिन दुखी राजकुमारी ने पक्षी से पूछा कि सुनहरे पंछी, मुझे ये बताओ मैं क्या करूं जिससे मेरे राज्य के लोगों को अच्छे सपने आने लगे। फिर वो सुनहरा पंछी बोला, ये काले बाल गुलाब जल में धोना। उस सुनहरे पक्षी के कहने पे राजकुमारी ने अपने बाल गुलाब के पानी में डुबोए और उनका रंग तुरंत ही बदलकर लाल हो गया। फिर उस शाम राजकुमारी रोज ने उस पक्षी के साथ गाना गाया और उसके राज्य के लोग शांति से सो गए और उन्हें अच्छे सपने भी आए। इससे उस डायन को बहुत ही गुस्सा आया, क्योंकि उसकी श्राप का खंडन हो चुका था। इसीलिए उसने फिर से श्राप दिया। सीम साला बीम, मे द रोजेस कलर बीम। तुरंत ही राजकुमारी के बाल काले हो गए। पर इस बार उस चतुर डायन ने राज्य के सारे गुलाब के फूल तोड़ लाए थे। देखती हूँ राजकुमारी इस बार श्राप का खंडन करने गुलाब कहाँ से लाती है, क्योंकि राज्य के सारे गुलाब तो मेरे पास है। फिर से राजकुमारी दुखी हो गई और उस पक्षी से मदद मांगने लगी। फिर पक्षी ने वही नुस्खा फिर से बताया। ये काले बाल गुलाब जल में धोना। राजकुमारी कहती है, सुनहरे पंछी, मैं गुलाब का फूल कहाँ से लाऊं? फिर भी उस पंछी ने फिर से यही शब्द दोहराए। ये काले बाल गुलाब जल में धोना। पर राजकुमारी को ये समझ में नहीं आ रहा था कि गुलाब का फूल लाए तो लाए कहाँ से। इस बारे में सोच सोच कर राजकुमारी बहुत दुखी हो गई और उसकी आंखें भर आई
और उसका एक आंसू छलककर जमीन पे गिर गया। उसी वक्त एक सुंदर राजकुमार उसकी बालकनी के नीचे आकर खड़ा हुआ और उस सुंदर नौजवान राजकुमार के हाथ में एक छोटा बक्सा था जिसके अंदर एक लाल रंग का बाल था। उसने वो बाल निकाला और उसे राजकुमारी के उस नीचे गिरे आंसू पे रखा और एक चमत्कार हुआ। वो लाल रंग का बाल एक सुंदर लाल गुलाब में बदल गया। फिर राजकुमार ने उस गुलाब को उठाया और राजकुमारी के पास ले गया। फिर राजकुमारी ने उस गुलाब की कुछ पंखुड़ियां निकाली और पानी में डाली। फिर उस पानी में अपने बाल धोए, जिससे श्राप का खंडन हो गया। सभी लोग हैरान थे। सभी ने पूछा, राजकुमार, आपको राजकुमारी का ये लाल बाल कहाँ से मिला? फिर उस राजकुमार ने खुलासा किया, जब राजकुमारी और मैं छोटे थे, हम दोनों एक दूसरे के बहुत अच्छे दोस्त थे। हमने एक दूसरे की दोस्ती की निशानी के लिए एक दूसरे के बाल तोड़कर अपने पास रखे थे। इसके बाद राजकुमारी के पिता ने भी इस बात का खुलासा किया कि ये सच है और उन्होंने एक बक्सा लाया जिसमें राजकुमार का एक बाल था। ये देख सभी बहुत खुश हो गए। फिर राजकुमारी रोज की शादी उस नौजवान राजकुमार के साथ करा दी गई। अपने दूसरे श्राप का भी खंडन होने के बाद वो डायन गुस्से से लाल हो गई और उसे इतना गुस्सा आया था कि वो बम की तरह धड़ाम से फट गई। उसके लाल रंग के छोटे छोटे टुकड़े हो गए और ये टुकड़े गुलाब के पौधों के बीज होके पूरे राज्य में फैल गए और पूरे राज्य में गुलाब के छोटे छोटे पौधे आने लगे। पूरा राज्य जैसे गुलाब की एक बड़ी सी बाग बन गया था। और फिर हमेशा की तरह राजकुमारी और सुनहरा पंछी गाना गाते और सभी लोग सो जाते। चलो बच्चों, आप भी सो जाओ। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे ज़रूर लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ फेसबुक और व्हाट्सएप पे शेयर कीजिए। और अगर आपको इस तरह के वीडियोस पसंद आते हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए।